बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स। आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश बाय सईद चावला। आज का हमारा लेक्चर सेकेंड ईयर के पहले लेसन के बारे में है और वो सारा लेक्चर इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। इसमें एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन, वो सिनोनिम्स भी इसमें लिखे हुए हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आते ही आते रहते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं और ये कुछ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है इस लेसन के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को ये बताते हैं, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह अपना लेसन शुरू करेंगे। ये ऊपर लिखा हुआ है लेसन नंबर 1। ये प्रोज के 10 लेसन हैं बुक 2 के। इसके साथ फिर आगे 5 हीरोज भी हैं। इसका टाइटल है लेसन का द डाइंग सन। डाइंग का लफ्ज है ये डाई वर्ब है। इसका मतलब है एक्सपायर, पास अवे, मरना, खत्म होना। डाइंग लफ्ज का मतलब है एक्सपायरिंग। तो द डाइंग सन जो टाइटल है इसका मतलब बनता है द लाइट ऑफ द सन इज डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, कि सूरज की रोशनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अब इसमें ये नीचे लिखा हुआ है व्हाट द लेसन इज अबाउट, कि इस सबक में बताया गया है जेम्स जीन्स ने या लेसन का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो ये लिखा हुआ सब्जेक्ट मैटर और उसमें यह है द लेसन इज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज। अब इसके नीचे ये है जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे अहम चीज है और वो ये है कि हाउ टू रीड टेक्स्ट, कि टेक्स्ट जो है बच्चों को कैसे पढ़नी चाहिए। उसके लिए 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है बच्चे टेक्स्ट पढ़े, उसमें से सिनोनिम्स नोट करें। दूसरा आम पॉइंट है टू नोट इवेंट्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, कि टेक्स्ट पढ़ते हुए छोटे छोटे इवेंट्स दिए होते हैं, उन पे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो पेपर्स में भी आते हैं। उनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है बट बोर्ड के पेपर्स में आएंगे। तो टेक्स्ट से ही बच्चे उसको मतलब इस तरह से पढ़ेंगे। नंबर 3 है ग्रामेटिकल पॉइंट्स, स्पेशली फॉर एमडी-कैट पर्पस। ये इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था कि टेक्स्ट में से पार्ट्स ऑफ स्पीच की मिस्टेक्स भी होती हैं जो दी जा सकती हैं और इसके अलावा को प्रेपोजिशन भी कंफ्यूज बच्चों को करती है, वो भी इसमें दी होती है। तो ये एमडी-कैट के पर्पज से इस लेसन में कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे। अब ये है राइटर जेम्स जीन्स और इस राइटर को सर का खिताब भी मिला। इसकी 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 ये कि एस्ट्रोनॉमर था। नंबर 2 इसने जितना भी कुछ लिखा है साइंटिफिक फिक्शन पे ज्यादा लिखा है। नंबर 3 ही वॉज इंटरेस्टेड इन द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की मिस्ट्री में इंटरेस्ट था इसका। ये लेसन भी इससे रेलेवेंट ही है कि किस किस तरीके से वो क्रिएशन हुई इसकी।
अब लेसन जो है ये एक दिन में तो पढ़ना मुश्किल है, उसकी डिवीजन की है हमने। लेसन के पहले 3 पैराग्राफ इसमें यहां पे लिखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब 3 पैराग्राफ में से क्या कुछ है ये? इसमें सबसे पहले पैराग्राफ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, उसके बाद उसमें से वो सिनोनिम्स जो बोर्ड के पेपर्स में आते रहते हैं, रिपीटेडली आए हैं वो बोर्ड के पेपर्स में, वो लिख दिए। हालांकि हेल्पिंग बुक्स में एक एक वर्ड के 15-15 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, तो इतने सिनोनिम्स एक लफ्ज के लिए बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है कि वो याद करें। तो वो लिख दिए हैं जो पॉसिबल है बोर्ड के पेपर्स के लिए या आते रहते हैं। और फिर इसके साथ इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, यानी पैराग्राफ से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो इसमें नीचे लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 की। इसमें 3 चीजें डिस्कस की हैं। नंबर 1 साइज ऑफ द स्टार्स, नंबर 2 नंबर ऑफ द स्टार्स, नंबर 3 लिटलनेस ऑफ अर्थ, कि कायनात जो है उसके मुकाबले में हमारी जमीन की हैसियत क्या है। इसका यह है कि साइज जो है स्टार्स का चंद एक है जो जमीन से कहीं छोटे, अक्सरों बेशतर इतने बड़े हैं कि हमारी जमीन जैसी हजारों करोड़ों जमीनें एक के अंदर समा जाएं, फिर भी खाली खला बच जाए। नंबर 2 है इसमें नंबर ऑफ स्टार्स। नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में यह कहा कि साहिल समंदर पर जितने रेत के जर्रा, जो कि अनगिनत है, अनकाउंटेबल है, हमारे स्टार्स भी उतने ही हैं, वो भी अनकाउंटेबल है। नंबर 3 है कि कायनात को अगर पूरी को देखें, उसमें हमारी जमीन की हैसियत ही कुछ नहीं, शायद वो माइक्रोस्कोपिकली भी नजर ना आए। अब इसमें ये सिनोनिम्स दिए हुए हैं, ये वो सिनोनिम्स हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आते रहते हैं। नॉन, फेमस, पॉपुलर, पैक्ड, पार्सल्स, सिक्योर्ड, रूम, स्पेस, कंटेन, कंप्राइज, कॉन्सिस्ट भी होता है, और इसके लिए इंक्लूड भी हो सकता है। प्रोबेबली, प्रिसुमेबली है, इंडीड है, ग्रेन्स, पार्टिकल्स हैं, जरात हम जिनको कहते हैं, सीशोर्स, ये कोस्ट्स के लिए लिखा है, साहिल समंदर को कहते हैं। देन सबस्टेंस है, इसमें ये 3 सिनोनिम्स लिखे हुए हैं, मैस, साइज, बॉडी, जिसामत जो होती है। अब ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सिनोनिम्स हैं, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज में अवेलेबल नहीं है, बट बोर्ड के पेपर्स में आए हैं। सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट डज द राइटर से अबाउट द साइज ऑफ द स्टार्स? सितारों के साइज के बारे में राइटर क्या कहता है? दूसरा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स? कायनात में टोटल सितारे हैं कितने? तीसरा है हाउ मच लिटिल आर अर्थ इज इन स्पेस? खला में, कायनात में हमारी जमीन जो है वो कितनी छोटी है? ये पैराग्राफ नंबर 1 है। देन कम टू पैराग्राफ नंबर 2। इसके मेन पॉइंट्स हैं स्टार्स ट्रेवलिंग, कि स्टार्स जो है वो ट्रेवल कैसे करते हैं, और इसके बारे में जेम्स ने ये बताया कि कुछ हैं जो ग्रुप की शक्ल में चलते हैं, जर्नी इन कंपनी, बट मोस्टली जो है वो सेपरेटली ट्रेवल करते हैं।
दूसरा इसमें है अबाउट स्ट्राइकिंग ऑफ स्टार्स, कि एक दूसरे से स्टार्स टकराते क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं टकराते कि यूनिवर्स जो है वो है ही बहुत बड़ी, करीब नहीं आते, टकराते नहीं है। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो ये है वॉन्डरिंग, ये भी बहुत पेपरों में आया है। इसके लिए मूविंग भी, रोमिंग भी, दोनों ही सिनोनिम्स पेपर में आए हैं। देन कंपनी है, इसके लिए ग्रुप भी होता है, टुगेदर भी है। रेयर, सेल्डम, नॉट ऑफन, कभी कभार जो हो, ये भी पेपर्स में काफी आया है। वॉयज, जर्नी, सेलिंग, देन एवरेज, कॉमन, एवरी। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हाउ डू स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स। ये मैंने अभी बताया आप लोगों को कि कुछ जो है वो ग्रुप की शक्ल में ट्रेवल करते हैं, बट मोस्टली जो है वो सेपरेटली ट्रेवल करते हैं, भागते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इसमें है, व्हाई डू द स्टार्स नॉट स्ट्राइक टू वन अनदर। एक दूसरे के साथ वो टकराते क्यों नहीं। वो इसलिए नहीं टकराते कि यूनिवर्स है ही इतनी बड़ी, उसमें स्पेस ही इतना ज्यादा है कि वो एक दूसरे के करीब ही नहीं आते, ना करीब आते ना टकराते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 में। इस पैराग्राफ के मेन पॉइंट्स जो है वो 2 है। नंबर 1, क्रिएशन ऑफ प्लैनेट्स एंड अर्थ, सैयारे कैसे बने। हमारी जमीन जो कि एक सैयारा है वो कैसे बनी। नंबर 2, हैपनिंग ऑफ अ रेयर इवेंट, एक बड़ा नायाब किस्म का वाकया हुआ था, उसका जिक्र किया है कि वो कैसे हुआ, या उसका फिर रिजल्ट जो था वो क्या निकला। प्लैनेट्स बने, हमारी जमीन भी ऐसे ही वजूद में आई। अब इसके सिनोनिम्स जो है, इसमें से इस पैराग्राफ में से 2 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। एक है सरफेस, इसके लिए हम लिखेंगे आउटर लेयर, ऊपर वाली सतह, ये भी पेपर में है। इमेंस जो है ये बहुत दफा पेपर में आया है, इसके लिए ये 3 सिनोनिम्स मैंने लिखे हैं, ये पेपर्स में आए हैं। नंबर 1 ह्यूज, नंबर 2 इनॉर्मस, नंबर 3 जाइगेंटिक। ये 3 सिनोनिम्स हैं। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखने 4-5 बनते हैं, चूंकि बड़ा पैराग्राफ है इसलिए ये 5 क्वेश्चन इसके हैं। नंबर 1, व्हाट रेयर इवेंट टुक प्लेस 2000 मिलियन ईयर्स अगो। इतना अरसा पहले कौन सा नायाब किस्म का वाकया हुआ, वो उसके बारे में बताया है उसने। दूसरा है व्हाट हैपेंड व्हेन अ स्टार केम नियर द सन, सितारा जब सूरज के करीब आया तो फिर क्या हुआ, ये भी वही वाकया है। हाउ डिड प्लैनेट्स केम इनटू बीइंग, सैयारे कैसे बने। हाउ डिड अर्थ कम इनटू बीइंग, हमारी जमीन कैसे वजूद में आई। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन लास्ट, ये भी एक आध दफा पेपर में पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है कि मूव तो स्टार्स भी करते हैं, बट उनकी मूवमेंट जो है वो बड़ी स्लो होती है। प्लैनेट्स जो है ये सूरज के गिर्द अपने एक ऑर्बिट में वो चलते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है। तो पहले लेसन के बारे में आज ये हमारा लेसन के पहले 3 पैराग्राफ थे। इसके बाद इंशाअल्लाह बाकी भी मतलब जो लेसन रहता है वो भी, और इस लेसन के एंड पे हम वो सारे शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाएंगे जो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन बोर्ड के पेपर्स में आए हैं। इसके अलावा और भी ग्रामर से, टेक्स्ट से और इंग्लिश गाइडेंस के बारे में जो लेक्चर्स होंगे वो भी आप लोगों को इंशाअल्लाह डिलीवर कराएंगे।
तो इन चीजों को मतलब फर्दर लेक्चर्स को देखने के लिए हमारा एक यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है इंग्लिश बाय सईद चावला। आप उसे सब्सक्राइब भी करें, आप उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।